जय श्री राम, जय महाकाल। आपका मंत्र जागृत क्यों नहीं हो पाता? मंत्र सिद्ध क्यों नहीं हो पाता? मंत्र के अंदर ऊर्जा क्यों नहीं आ पाती? मंत्र के अंदर शक्ति उत्पन्न क्यों नहीं हो पाती? मंत्र के अंदर पावर क्यों नहीं आती? तो आज यही बताने की कोशिश करूंगा कि आप अपने मंत्र के अंदर जो भी आप मंत्र करते हैं, चाहे गुरु मंत्र हो या फिर किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो आप, उसके अंदर ऊर्जा क्यों नहीं आ पा रही। इसीलिए मैं आज आपको बताने आया हूँ। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना एवं देखना। मंत्र अक्सर देखा गया है, कई भाई बहन हैं कि जो कि गुरु दीक्षा ले रखी है उन्होंने, और गुरु दीक्षा लेने के बावजूद भी उनका मंत्र काम नहीं करता, उनके मंत्र के अंदर पावर नहीं आती। अब इसका क्या कारण है? पहले मैं उन भाइयों को बताऊंगा जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है और उनका मंत्र सिद्ध नहीं हो पा रहा एवं उस मंत्र के अंदर ऊर्जा नहीं आ पा रही। मंत्र तो हम ले लेते हैं, गुरु दीक्षा ले लेते हैं, मगर गुरु जी जो हमारे गुरु हैं ना, उनके हमें टच में रहना चाहिए। ठीक है, टच का अर्थ यह है उनके साथ में रहना चाहिए थोड़े समय पर, थोड़े समय तक। अगर दूर है तो भले ही आप महीने में एक बार जाएं, मगर उनके पास आपको ज़रूर जाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जब तक आप अपने गुरु के प्रति भावना नहीं रखोगे ना एवं प्रेम नहीं रखोगे, तब तक आपका मंत्र सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि वो मंत्र आपको आपके गुरु के जरिए दिया गया होता है। तो इसलिए आपके उस मंत्र के अंदर पावर आपके गुरु के जरिए भी आती है। ठीक है, पहला तो यही है कि अगर गुरु के जरिए मंत्र मिला हुआ है ना, तो आपको गुरु से पूरा ज्ञान लेना है, कैसे उस मंत्र को सिद्ध करना है, कैसे उस मंत्र को पढ़ना है। सुबह के समय बैठना है, शाम के समय बैठना है, आसन पे बैठना है, कुर्सी पे बैठना है, मंदिर पे बैठना है या फिर खाली कमरे में बैठना है, किस तरीके से उस मंत्र को सिद्ध करना है। ठीक है, अब आती है बात, जो भाई बिना गुरु के मंत्र जाप कर रहे हैं और उनका मंत्र सिद्ध नहीं हो पा रहा एवं उस मंत्र का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। अब मैं भाई बहन को ये बताने की कोशिश करूँगा, जो गुरु के जरिए दिया गया मंत्र होता है ना, वो उस व्यक्ति के गुरु ने भी जाप किया होता है एवं उन्होंने भजा हुआ होता है, और गुरु के भी गुरु ने उस मंत्र को सिद्ध किया होता है। इसलिए आप वो मंत्र थोड़े समय में पढ़ते ही वो मंत्र सिद्ध होने लग जाता है। ठीक है, मगर पूरी भावना रखनी पड़ती है, पूरा प्रेम श्रद्धा रखनी पड़ती है अपने गुरु पे और उस मंत्र पे। ठीक है, और जो दूसरा तरीका है, अब आपने कोई सा भी मंत्र ले लिया, आपने चाहे सोशल मीडिया से कहीं से भी कोई मंत्र उठा करके या किसी से भी मंत्र ले करके वो मंत्र जाप करे जा रहे हो, जाप करे जा रहे हो। ठीक है, कोई नियम नहीं कर रहे और केवल वो मंत्र जाप कर रहे हो, सुबह बैठ रहे हो 1 घंटा, शाम को 1 घंटा बैठ रहे हो, ना इसे कोई भगवान की पूजा कर रहे हो, ना इसे उस मंत्र को चैतन्य करने के लिए उसका कोई मंत्र जाप कर रहे हो। ठीक है, मगर उस मंत्र को आप जाप करे जा रहे हो। अब क्या वो मंत्र सिद्ध हो पाएगा? क्या मंत्र में शक्ति आ पाएगी? इतनी जल्दी नहीं आ पाएगी, क्योंकि अगर सिद्ध हुआ हुआ मंत्र होता है ना और आपको गुरु मुख से मिला हुआ होता है तो उसके अंदर जल्दी चेतनता आती है, जल्दी सिद्ध होता है। और अगर वैसे कर रहे हो कहीं से सोशल मीडिया से लेकर के या बुक में से देख करके, तो क्या होएगा, आपको उस मंत्र की संख्या बहुत करनी पड़ेगी, यानी कि उस मंत्र का प्रभाव आपको कम से कम नहीं तो 1.25 लाख के बाद देखने को मिलेगा। जो भी आप मंत्र कर रहे हैं, चाहे वह मंत्र बड़ा हो या बीज मंत्र हो, छोटा मंत्र हो, कैसा भी हो। ठीक है, उस मंत्र का प्रभाव आपको कम से कम 1.25 लाख जाप करने के बाद ही देखने को मिलेगा। अब उसके अंदर ऊर्जा जब ही
भरेगी। मगर जो खुला मंत्र होता है ना, यानी कि किसी गुरु के जरिए नहीं मिला हुआ होता है और आपने जहाँ मर्जी से उठा करके वह मंत्र कर रहे हैं, तो क्या होगा, उस मंत्र की जो ऊर्जा आएगी ना, पहले तो वो बिखरेगी, आपके चारों ओर बिखरती जाएगी, आएगी मगर बिखरेगी। उस मंत्र को कोई और भी शक्ति ग्रहण कर सकती है और पावरफुल हो सकती है, ठीक है। अब वो जो मंत्र आपने यूं ही कहीं से भी लेकर के और उसका जाप कर रहे हो ना, उसके अंदर क्या होगा, उसकी ऊर्जाएं बहुत तीव्र तरीके से आएगी और आपका शरीर कई दफ़ा सहन नहीं कर पाता। अब उसके अंदर धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर भी दर्द रहने लग जाएगा, क्योंकि जब ऊर्जा आती है ना, मंत्र की पावर आती है, मंत्र की शक्ति उत्पन्न होती है, तो आपके शरीर के अंदर भी दर्द रहने लग जाते हैं। जैसे कि सर भारी रहने लग जाएगा, सर में दर्द रहने लग जाएगा, ठीक है। हल्का हल्का शरीर गर्म रहने लग जाएगा, शरीर के अंदर से ऐसे आग सी निकलेगी, जैसे आपको लगेगा कि मेरा शरीर बहुत गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से महसूस होगा। आपके हाथ पैरों में दर्द रहने लग जाएगा, आपके कंधे भारी रहने लग जाएगा, रह जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको धीरे धीरे शक्ति का प्रभाव महसूस होता है। मगर उस समय आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई नेगेटिविटी आकर के बैठ गई हो, ठीक है। उस समय पॉजिटिविटी का ही वास होता है, मगर आपका शरीर वो सहन नहीं कर पा रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले जो भी आप मंत्र कर रहे हैं ना, उसका दशांश आपको हवन जरूर करना होता है। जब आप हवन की आहुति देते हैं ना, तो उस हवन की आहुति देने पर भी वो मंत्र आपका सिद्ध होता चला जाता है। उसकी पूर्ण आहुति अग्निदेव तक पहुंचती है और अग्निदेव के जरिए गणपति महाराज तक और उस मंत्र के देवता तक पहुंचती है, ठीक है। इस प्रकार से आप उस मंत्र को सिद्ध करते हैं। अब सिद्धि जब आपको प्रदान होती है ना धीरे धीरे, तो फिर आपको अनुभव भी होते हैं। जैसे कि शरीर में तो दर्द होगा ही होगा, मगर आपको अनुभव भी होंगे साथ में। अब के अनुभव कैसे होंगे, जैसे कि आपको सपने के माध्यम से उस मंत्र का देवता दिखाई देने लग गया। अगर जैसे गणपति महाराज का मंत्र है, तो आपको गणेश भगवान ज़्यादा दिखने लग जाएंगे, सपने के अंदर दिखने लग जाएंगे, महसूस होने लग जाएंगे, हवाएं चलती फिरती नज़र आने लग जाएगी, आपके टच होके हवाएं जाने लग जाएगी। इस प्रकार से आपको महसूस होने लग जाएगा, आपकी वाणी सिद्ध होने लग जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। इस प्रकार से ही आपका वह मंत्र सिद्ध होता है। और जिन भाइयों का मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा, वो निराश ना हो। किसी भी बड़े प्राचीन मंदिर में जा कर के अगर आप आसन बिछा करके और जाप करते हैं ना, ध्यान करते हैं, तो आपका वह मंत्र 100% सिद्ध होगा ही होगा, ठीक है। उस मंत्र की ऊर्जा कहीं पर नहीं बिखरेगी। अगर आप मंदिर में बैठ करके करते हो, तो किसी भी प्राचीन मंदिर में जा करके अगर वहाँ पर जाप करते हो ना, तो आपकी ऊर्जा केवल और केवल आपके अंदर समाहित होगी। और जब आपकी ऊर्जा बढ़ने लग जाए ना, तो उस ऊर्जा को, अपनी ऊर्जा को भगवान को समर्पित कर देना है आपको, ठीक है। तो ये काम कर सकते हैं। जिन भाइयों को अनुभव नहीं हो रहे, उनका मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा, तो वो इस प्रकार से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।